गुड मॉर्निंग दोस्तों एवं प्यारे बच्चों। आज फिर मैं आ गया आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के हमारा इस यूट्यूब चैनल पर, टेक्नोक्रेट यूट्यूब चैनल। आप इस वीडियो में देखेंगे 5.2 और 6.1 के सभी महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो मैं आपके लिए शुरू करता हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 5.2 तथा 6.1 के सभी प्रश्नों के हल। आप चलिए अब हम शुरू करते हैं यह वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। आप यूक्लिड्स की पांचवी अभिधारणा किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि पांचवी अवधारणा। सबसे पहले हम समझते हैं कि यूक्लिड्स की पांचवी अवधारणा है क्या। तो यूक्लिड्स की पांचवी अवधारणा है कि यदि दो सरल रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, उन तिर्यक रेखाओं के द्वारा प्रतिच्छेद करने पर जो आंतरिक कोण बनता है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, देख रहे हैं आप नंबर 1 और नंबर 2 जो आंतरिक कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री से छोटा होता है। तो अगर यह 180 डिग्री से छोटा होता है तो जो दो रेखाएं खींची गई थी, जैसे ए और बी यहाँ पर दिखाया गया है, तो ए और बी दोनों बाईं और आगे बढ़ने पर एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगे। अगर दोनों बराबर हो गए, मान के चलिए अगर 180 डिग्री हो गए, तो वह रेखा क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे और वह कहीं भी बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए हल दिया हुआ है कि यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम हो, तो जिस तरफ अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा, उसी और प्रथम दो रेखाएं आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करेगी। तो इसलिए यहाँ देख सकते हैं कि दाहिना तरफ दिया हुआ है ए बी तथा सी डी रेखा पी क्यू के बाईं ओर प्रतिच्छेद करेंगे। तो चलिए अब दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि क्या यूक्लिड्स की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना दो सरल रेखाएं M और N पर एक सरल रेखा L इस प्रकार पड़ती है कि L के एक ओर के अंतःकोणों का योग दो समकोण हो, तो यूक्लिड्स के पांचवें अभिगृहित के अनुसार यह रेखा L के इस ओर नहीं मिलेगी, चूँकि L के दूसरे ओर के अंतःकोणों का योग भी दो समकोण होगा, अतः M और N दूसरी दिशा में भी बढ़ाने पर नहीं मिलेगी। हाँ, अगर कहने का मतलब हो गया कि अगर रेखाएं समांतर होती है, अगर यहाँ पर देख लें दो सरल रेखाएं M और N इस प्रकार पड़ती है कि L के एक ओर के अंतःकोणों का योग देख सकते हैं आप यहाँ पे एक और के अंतःकोणों का योग दिया हुआ है, क्योंकि ये L के दूसरे ओर के अंतःकोणों का योग भी दो समकोण होगा, अतः दूसरी दिशा में भी नहीं काटेंगे।
इस फिगर से आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों देख लीजिए, इन दोनों यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 का जो योग होगा वो 180 डिग्री से कम होगा, जबकि इसका देख सकते हैं कि यहाँ पर कोण जो बाहरी कोण जो होगा वह 180 डिग्री से अधिक होगा। तो इस कारण से अगर दोनों और समकोण कोण बनता है तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को पैरेलल हो जाते हैं और वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। चलिए अब जो है हमारा 5.2 का प्रश्न खत्म हुआ। अब हम लोग चैप्टर 6 में देखते हैं प्रश्नावली 6.1। 6.1 में आप देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है कि आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है यदि AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री है और BOD बराबर 40 डिग्री है, तो एंगल BOE और प्रतिवर्ती एंगल COE ज्ञात कीजिए। जैसा कि यहाँ आकृति 6.2 में दिखाया गया है कि यहाँ पे AB और देख सकते हैं AB और CD, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर C नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर हम C लिख देते हैं। देख सकते हैं ये C है ना। हाँ, अब जो है यहाँ पर हम देखिए यहाँ पे हल ज्ञात करना है तो इस तरह से एंगल AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस तरह से एंगल BOD बराबर 40 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे एंगल AOC, यहाँ पे इसको समझे, एंगल AOC इस तरह से एंगल A और C यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ AOC बराबर BOD, AOC यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है A O और C, ये जो दिया हुआ है तो AOC यह जो एंगल बन रहा है, तो इस एंगल के द्वारा यहाँ पे AOC बराबर 40 डिग्री, यहाँ पर AOC बराबर क्या निकल जाता है, 40 डिग्री निकल जाता है। अब AOC प्लस BOE प्लस COE बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसको हम 180 डिग्री कर दिए। अब इस तरह से एक ही बिंदु और एक ही रेखा पर बने कोण 180 डिग्री का होता है। एक ही बिंदु और एक ही रेखा पर बने कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से यहाँ पर यह जो कोण बनेगा वो देख सकते हैं कि एंगल COE बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और एंगल COE बराबर 110 डिग्री। प्रतिवर्ती एंगल के अनुसार क्या होगा, यहाँ पे 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर 250 डिग्री। इसलिए एंगल AOC बराबर 70 डिग्री और 40 डिग्री प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री, या BOE बराबर 70 माइनस 30 डिग्री। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे।
प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न संख्या 2। आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी ज्ञात करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है कि वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक्स वाई और एम एन, देखिए एक्स वाई ये जो है हमारा, ये एक्स वाई है और ये जो है हमारा वो एम एन है। तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे कह रहा है कि यदि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी ज्ञात करना है। जी हाँ, हमें यह एंगल ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं ये जो एंगल सी दिया हुआ है, ये सी एंगल को हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको ज्ञात करेंगे किस तरह से, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो दिया हुआ है हल, यहाँ पर देखिए दिया है कि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, तो ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:3। तो इस तरह से ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारा हो जाएगा, देख सकते हैं 2/3 गुने बी। चूँकि एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है, इसलिए एंगल पी ओ क्यू प्लस पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री है रेखिक युग्म में से। इस तरह से पी ओ एक्स प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा, या पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री होगा। अब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसलिए 2/3 बी प्लस बी बराबर 90 डिग्री, फिर 2b प्लस 3b बराबर 270 डिग्री, बी बराबर 270/5 बराबर 54 डिग्री। इसलिए यहाँ पर ए बराबर 2/3 गुने बी बराबर 2/3 गुने 54 बराबर 36 डिग्री। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये जो है दिया हुआ है, आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर देखिए दिया है, चूँकि एम ओ एन एक सरल रेखा है, इसलिए बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री या 54 डिग्री प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए उसी का यहाँ पे दिया हुआ है उसके आगे, या 180 डिग्री माइनस 54 बराबर 126 डिग्री। अतः एंगल सी बराबर निकल करके कितना आ गया, एंगल सी बराबर निकल करके आप देख सकते हैं, एंगल सी बराबर निकल करके आ गया 126 डिग्री। कितना आ गया, 126 डिग्री। अब चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में है, आकृति में यदि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी होगा। तो यहाँ सिद्ध करना है कि पी क्यू एस, यहाँ पर जैसा कि आकृति में देख सकते हैं कि दिया हुआ है पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे ये जो पी क्यू आर, ये जो एंगल देख रहे हैं पी क्यू आर, ठीक है।
उसी तरह से फिर आपका यहाँ पे दिया गया है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कह रहा है दोनों एंगल बराबर हैं, मीन्स ये एंगल और ये एंगल, वह दोनों एंगल क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी, मतलब कि ये पी क्यू एस बराबर पी आर टी। तो चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल दिया हुआ है कि आकृति पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, सिद्ध करना है कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी, परिमाण पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री होता है, क्योंकि यह रैखिक युग्म से 180 डिग्री होगा, जानते हैं। फिर उसी तरह से पी आर क्यू प्लस पी आर टी बराबर 180 डिग्री, रैखिक युग्म से दोनों रैखिक युग्म बराबर होते हैं 180 डिग्री 180 डिग्री। तो इस तरह से पी क्यू आर बराबर पी क्यू एस बराबर पी आर टी। इसको आप एक बार बढ़िया से देख सकते हैं, शुरू से अंत तक आप देखिए यहाँ पे किस तरह से इसका हल ज्ञात किया है। देखिए दिया हुआ है पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, सिद्ध करना है कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी। तो इस तरह से हम जो है इसको हल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो दिया हुआ है आपको, ये इसी का हल बताया गया है। तो इस तरह से इसका हम लोग हल ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में हम लोग देखते हैं कि यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी क्या है, एक रेखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे ए ओ बी, ये देखिए ये रेखा कह रहा है कि ए ओ बी, ए ओ बी। और उसी तरह से फिर आपका दिया है एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस टी, देख रहे हैं एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, डब्ल्यू प्लस क्या है, जेड है। तो ये दोनों बराबर हैं कि ए ओ बी एक रेखा है, मतलब सिद्ध करना है ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी है ये क्या है, एक रेखा है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देखिए आकृति में x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। अब देखिए हम लोग प्रमाणित करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, परंतु x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। एक बिंदु के चारों ओर बने कोण, एक बिंदु के चारों ओर बने कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से x प्लस वाई और x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। देखिए x प्लस वाई क्यों लिखा है, क्योंकि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड हो वहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से x प्लस वाई को हम लोग डब्ल्यू प्लस जेड भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पर x प्लस वाई कर दिया। अब यहाँ देखिए यह जो है जोड़ने पर 2x प्लस 2y हो जाता है। फिर जोड़ने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई, ये जो देख रहे हैं आप x प्लस वाई
तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, परंतु x और y एक रैखिक युग्म बनाते हैं, अतः ए ओ बी एक सरल रेखा है। क्योंकि x प्लस वाई एक रैखिक युग्म बनाते हैं, अतः ए ओ बी क्या है, एक सरल रेखा है। तो सिद्ध हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप। यहाँ पे दिया हुआ आकृति में पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका बनाया गया है आकृति 6.26 में आप देख सकते हैं कि दिया गया है एक रेखा पी क्यू है, उस पर एक रेखा लंब है ओ आर, और पी ओ आर के मध्य एक ओ एस रेखा खींची गई है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है आर ओ एस बराबर 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं, किस तरह से हल करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आकृति में दिया हुआ है पी ओ क्यू एक सरल रेखा है और इस पर स्थित बिंदु O पर एक रेखा पी क्यू है। तो सिद्ध करना है कि आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्यू ओ एस बराबर एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू और पी ओ एस बराबर पी ओ आर माइनस एस ओ आर। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को जब घटाया जाता है तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो है आपका क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू माइनस पी ओ आर प्लस एस ओ आर होता है। इस तरह से फिर क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर आर ओ क्यू माइनस पी ओ आर प्लस टू एस ओ आर होता है। अब देख सकते हैं अब इस तरह से, इसलिए एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बराबर 2 एस ओ आर होगा या 2 आर ओ एस होगा। इसलिए क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर एस ओ आर बराबर 1/2 होगा। अब इस तरह से देख सकते हैं आप। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 आप देख सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6.1 के प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देखिए, दिया हुआ है कि एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री और एक्स वाई के बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती के समान ज्ञात कीजिए। तो इसका यहाँ पर हम देखिए हल ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आकृति दिया हुआ है 6.27 आकृति में देखिए दिया हुआ है कि एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, उसमें 2 रेखाएं लंब है, एक पी क्यू वाई और वाई जेड। इस तरह से
चूँकि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि चूँकि दिया हुआ है एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, अब एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री, तो 64 डिग्री प्लस जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री, तो जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जेड वाई पी बराबर 116 डिग्री, ये देखिए ये दिया हुआ है जेड वाई पी बराबर 116 डिग्री, परंतु जेड वाई पी का अर्धक वाई क्यू है, तो इस तरह से जेड वाई क्यू और एक्स वाई क्यू बराबर होगा, तो 116 डिग्री बटा 2 बराबर 58 डिग्री, इसलिए एक्स वाई क्यू बराबर 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री बराबर 122 डिग्री। अब प्रतिवर्ती से यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रतिवर्ती कोण, पूर्ण कोण जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री माइनस कितना होगा 180 डिग्री बराबर 302 डिग्री, अतः एक्स वाई क्यू बराबर 122 डिग्री और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी बराबर 302 डिग्री, क्यू आई पी बराबर कितना होगा 302 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि 5.2 और 6.1 के प्रश्नों का हल हम किस तरह से कर सकेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा और कमेंट करके हमें बताएं, ताकि मैं आपके लिए और भी आगे नया नया वीडियो विभिन्न चैप्टर पर जो आपको नहीं समझ में आती होगी उन सब्जेक्ट पर हम आपके लिए वीडियो बनाएं। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अंत में मैं यही कहूँगा प्यारे दोस्तों एवं बच्चों, इस वीडियो को आपने देखा तो कैसा लगा और इसके लिए हमें कमेंट करके बताएं एवं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।